जहां आरएलडी ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं, जहां आरएलडी ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए लिस्ट जारी हुई है। जयंत चौधरी समेत 23 नेताओं को स्टार प्रचारक बनाया गया है। तो देखिए, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां आरएलडी ने अब स्टार प्रचारकों की जो सूची है उसको जारी कर दी है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए लिस्ट जारी हुई है। जयंत चौधरी समेत 23 नेताओं को स्टार प्रचारक बना गया है, यानी इनके कंधों पर यह जिम्मेदारी कि ये पार्टी की जो विचारधारा है, पार्टी की जो कार्य नीति है, उसको लोगों तक पहुंचाए। स्टार प्रचारक एक बड़ी जिम्मेदारी। 23 नेताओं को जयंत चौधरी समेत, आपको बता दें, आरएलडी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी समेत 23 नेताओं को बनाया गया है स्टार प्रचारक। हरियाणा चुनाव के लिए भी राष्ट्रीय लोकदल ने स्टार प्रचारक की लिस्ट जारी की है। इस वक्त की बड़ी खबर एक आपको हम बता रहे हैं लखनऊ से, जहां आरएलडी ने अब अपनी कमर कस ली है और 23 नेताओं को, जयंत चौधरी समेत 23 नेताओं को मैदान में एज ए स्टार प्रचारक उतार दिया है। बतौर स्टार प्रचारक ये 23 नेताओं जो है वो लोगों के बीच पहुंचेंगे, जनसभाओं को संबोधित करेंगे और आरएलडी की नीतियों को लोगों तक पहुंचाएंगे। चलिए, इस पर तमाम जानकारी और अपडेट के साथ हमारी सहयोगी संवाददाता जया सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका रुख करते हैं। जया, क्या कुछ अपडेट और जानकारी है, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए आरएलडी ने कमर कस ली है और स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। जया, तो फिर से दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे जया से, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर ये कि आरएलडी ने अब स्टार प्रचारकों को जमीन पर उतार दिया है, इस रणनीति के साथ कि अब ये जो स्टार प्रचारक हैं वो अपनी रणनीतियों के साथ, अपनी अलग नीतियों के साथ लोगों के बीच पहुंचेंगे, पार्टी की जो नीतियां हैं उनको जन जन तक पहुंचाएंगे, प्रचार करेंगे। और कहीं ना कहीं इसका इजाफा जो है आरएलडी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में देखने के लिए इन प्रचारकों को जमीन पर उतारी है। लेकिन आरएलडी ने जिस तरह से जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है, यानी साफ तौर पर कहीं ना कहीं निशाना ये है कि इन स्टार प्रचारकों के जरिए निशाना साधा जाए, जनता के बीच अपनी बातों को महत्वपूर्ण तरीके से स्टार प्रचारक रखें। चलिए, जया हमारे साथ पुनः जुड़ चुकी हैं। जया का रुख करते हैं और जया, आपसे जानना चाहेंगे और समझना भी चाहेंगे कि जिस तरह से आरएलडी ने अब एंट्री की है स्टार प्रचारकों की सूची जारी करके जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए, क्या कुछ अपडेट और क्या कुछ जानकारी है जया? बिल्कुल राघवेंद्र, जिस तरीके से हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से तैयारियां जोरों पे हैं और देखा जा रहा है कि आरएलडी ने जिस तरीके से विस्तार किया है, 2 लोकसभा क्षेत्र में बिजनौर हो या बागपत हो, वहां पे 2 सांसद उसके तैयार होते हैं, एक राज्य में मंत्री तैयार होता है, उसके बाद उसका भी उत्साह का एक तरीके से वर्धन होता है। और अब देखा जा रहा है कि जिस तरीके से अब हरियाणा और जम्मू कश्मीर में वो फाइट करने की मूड में नजर आ रही है, तो इससे यही पता चलता है कि अब वर्चस्वता की लड़ाई में अब वो भी अपने आप को कहीं ना कहीं प्रथम स्थान देना चाहती है, क्योंकि जिस तरीके से क्षेत्रीय पार्टियों का अब क्रेज राष्ट्रीय लोकतंत्र में या फिर राष्ट्रीय चुनाव में जिस तरीके से उनकी सक्रियता बढ़ रही है, वो कहीं ना कहीं लाजमी है कि बता रहा है कि आने वाले समय में राष्ट्रीय पार्टियों को छोटी छोटी टुकड़े टुकड़े जातियों में करके वो चुनौतियां दे सकती हैं। क्योंकि देखा जाए कि अब देखा जा रहा है कि जिस तरीके से आरएलडी ने 2 लिस्ट जारी किया है, तो एक में हरियाणा का भी जारी किया है और साथ में जम्मू कश्मीर का भी, दोनों में 23 उसके स्टार प्रचारक है। ज्यादातर उसमें, क्योंकि जयंत चौधरी भी उसमें स्टार प्रचारक के तौर पर शामिल है, उपाध्यक्ष है आरएलडी की यशवीर सिंह वो भी शामिल, प्रसन्न चौधरी विधायक है वो भी शामिल है, अजय कुमार विधायक हैं वो भी शामिल हैं, साथ में जो चंदन चौहान बिजनौर से सांसद अभी नए नवेले चुने जाते हैं वो भी उसमें है, राजकुमार सागवान चौधरी चरण सिंह के सबसे परंपरागत सीट आरएलडी की मानी जाती, बागपत से पहले चुनाव में पहला जीत, राजकुमार सागवान भी उसमें शामिल है। ऐसे कई लोग हैं। अनिल कुमार जो कि अभी उत्तर प्रदेश सरकार में उनको मंत्री का, कैबिनेट मंत्री का दर्जा गया आरएलडी के कैटेगरी से, तो वो भी उसमें शामिल है। तो ऐसे तमाम लोग हैं। ज्यादातर हम कहें तो शायद मदन भैया जो कि पश्चिम क्षेत्र से ही जब उपचुनाव हुआ था तो वहां पे वो जीत हासिल किए थे, वो भी शामिल है। तो ज्यादातर उनके विधायक शामिल है इस लिस्ट में। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो मुझे पता चला है बातचीत में, जो सूत्र मेरे बता रहे हैं कि आज आरएलडी जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि कश्मीर में वो चुनाव लड़ेगी। वहां पे 10 सीटों पे उसका अपना हो सकता है कि आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने प्रत्याशियों का ऐलान करेगी। इससे पहले उसने स्टार प्रचारक जारी कर दिया है और सबसे बड़ी बात है कि एनडीए में के साथ तो वो चुनाव लोकसभा का लड़ी थी, लेकिन जो कश्मीर में चुनाव लड़ने जा रही है वो बिल्कुल अकेले फाइट करेगी, अकेले ही वो चुनाव लड़ेगी और अकेले ही अपना प्रत्याशी जारी करके अपना पार्टी का प्रचार प्रसार करके अपने प्रत्याशी को जिताने का वहां पे डबल फाइट नजर आएगा। रही बात हरियाणा की,
तो हरियाणा में जो हमें सोर्सेस बता रहे हैं कि आज हरियाणा में भाजपा के साथ, क्योंकि जाट बाहुल्य है हरियाणा, और जिस तरीके से लोकसभा में भाजपा को झटका लगा, क्योंकि पिछले लोकसभा को देखा जाए तो 2019 में उसको 10 के 10 लोकसभा सीटें जीती, लेकिन 5 सीटों का उसको कहीं ना कहीं घाटा हुआ। तो कहीं ना कहीं हरियाणा में लगता है भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस को अगर फाइट करना है, क्योंकि जाट बाहुल्य है, जाटों की हर सीट पे एक अपनी उनकी एक रोड मैप है, उनका अपना वोट शेयर है, तो उनको लगता है कि जयंत चौधरी को लेकर चलना सही होगा, क्योंकि जाटों को इस तरीके से दिलचस्पी होगी उनके में, और हो सकता है कि 2-3 सीटों को लेकर बातचीत हो रही है हरियाणा में। बहुत बहुत धन्यवाद जय आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो जिस तरह से लगातार जया भी बता रही थी कि आरएलडी ने अब अपने स्टार प्रचारकों को मैदान पर उतारकर यह साफ तौर पर संदेश जारी कर दिया गया है कि चाहे जम्मू कश्मीर हो चाहे हरियाणा चुनाव, तो अकेले के दम पर लड़ेंगे और जो स्टार प्रचारक हैं वो पार्टी की नीतियों को लेकर लोगों के बीच पहुंचेंगे। फिलहाल इस बीच यही बड़ी खबर आपको हम बता रहे थे कि आरएलडी ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए लिस्ट जारी हुई है और सबसे बड़ी बात यह है कि जयंत चौधरी समेत 23 नेताओं को स्टार प्रचारक बनाया गया है।